आज की क्लास में होने वाले हैं मात्र 10 सवाल। ये वो सिलेक्टेड 10 सवाल हैं जो आप राजस्थान की किसी भी एग्जाम का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो इनमें एक तो आपको 100% मिल ही जाएगा। और अगर क्वेश्चन ना मिला ना तो ऑप्शन तो 101% मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई संशय ही नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले सवाल की। जो सबसे टॉप नंबर पे जो सवाल आया है वो है ये कि हजार हवेलियों का शहर किसको कहते हैं। इसका आंसर तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर है बीकानेर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप बीकानेर के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं? बीकानेर का पुराना नाम जांगल प्रदेश था। बीकानेर के अंदर जो शासन था वो पहले भीलों का था। उसके बाद में वहां जो राजा बिक्का आके बीकानेर शहर बसाया और उनका जो तिलक है वो गोदारा जाट के द्वारा किया गया। और जो बीकानेर का जो किला है जूनागढ़, वो ऐसा है कि उसकी वो बिल्कुल सरफेस पे है। कहने का मतलब ये हुआ कि बाकी जितने भी दुर्ग हैं वो सारे पहाड़ों पे हैं, लेकिन जो बीकानेर का जूनागढ़ है वो सरफेस पे बना हुआ एकमात्र राजस्थान का दुर्ग है। यहाँ बीकानेर की कहानी खत्म नहीं होती। करनी माता देश नो बीकानेर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान कल्चर का। आप डोकरी माई जिसका जो निशान है वो चील होता है, उनके बारे में आप बहुत पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये नहीं, ये कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बीकानेर। यहाँ हजार हवेलियों का शहर कहते हैं जूनागढ़। यहाँ पे किला है, यहाँ पे आप करण पोल, भैरव पोल वगैरह ये सारे गेटों के नाम है यहाँ पे। और भी बहुत अच्छी जगह है, आपको कभी मौका मिले तो विजिट जरूर करना। फिर अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पीले पत्थरों का शहर किसको कहते हैं। ये बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं कि एक ऐसा शहर है जो पीले पत्थरों से बना हुआ है। जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर कहते हैं, लेकिन उसकी खासियत ये है कि जैसलमेर का जो किला है वो सोनारगढ़ है। उसके अंदर सोनारगढ़ किले के अंदर बेसमेंट में एक लाइब्रेरी बनी हुई है, एक पुस्तकालय है। और उनमें जो जैन मुनि ऋषि हैं उनका वो साहित्य है वो आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। आप कभी जाएं तो वहां आराम से विजिट कर सकते हैं। जैसलमेर के लिए एक कहावत है कि जैसलमेर वो ही पहुंच सकता है जिसके पाषाण के पैर हो, मतलब पत्थर के पैर हो। ये सबसे राजस्थान का सबसे दूरस्थ जो जगह है वो है जैसलमेर। एक्चुअल आपको अगर मरुस्थल विजिट करना हो ना तो आप कभी जैसलमेर जाना। वहां की तपती धूप और दोपहर और वहां का आप क्लाइमेट अगर देखेंगे, और वहां बिल्कुल ठीक सोनारगढ़ के सामने आपको एक झील दिखाई देगी जो कि मतलब यूं मानो रेगिस्तान का गुलाब हो। वैसे रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं सोनारगढ़ को। और सोनारगढ़ को एक उपनाम, मतलब जैसलमेर का एक उपनाम और है कि ये किसी जहाज का जो लंगर गिरा है वैसे ये लगता है, ये है जैसलमेर। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बावड़ियों का शहर किसको कहते हैं। आपने और भी कुछ नहीं सुना होगा, अगर थोड़ा बहुत भी आपका जीके आपने पढ़ा होगा ना तो एक सबसे फेमस चीज आती है रानी जी की बाव। ये बाव का मतलब बावड़िया ही है यहाँ पे, और ये अपनी है बूंदी के अंदर। अब बूंदी के अंदर अगर बात करते हैं अपन की खास क्या है, तो बूंदी के अंदर रामगढ़ विषधारी पार्क है, वो अपना बूंदी के अंदर है। 84 खंभों की छतरी है वो आपके बूंदी के अंदर है। बूंदी की अपनी एक अलग से चित्रकला के अंदर अपनी एक पहचान रखता है। ये सारी विशेषताएं आपकी बूंदी की हैं। बूंदी बेहद ही इंपॉर्टेंट जिला है राजस्थान के ज्योग्राफी में। फिर आता है पहाड़ों और फव्वारों का शहर किसको कहते हैं। पहाड़ों और फव्वारों का शहर, साथ में इसमें अगर यूं भी कह दें कि झीलों का शहर किसको कहते हैं तो वो भी आपके आएगा उदयपुर। उदयपुर उसको लेक सिटी भी कहते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा झीलें हैं और सबसे ज्यादा मंदिर हैं वो भी हैं। ये जो राणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था ये बहुत ही दर्शनीय है और ये अपना इतिहास की एक वीर गाथा के लिए प्रसिद्ध है। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा उदयपुर शहर के बारे में, स्पेशल एक वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं, जिससे आपको यहाँ की गाथा का पता चल सके कि उदयपुर कितना इंपॉर्टेंट है। फिर अपना नेक्स्ट वन आता है कि राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं।
राजस्थान का हृदय, एक्चुअल में हृदय ये हो गया कि हार्ट अपनी बॉडी के बीच में लगभग सेंटर में आता है। तो राजस्थान के लगभग सेंटर में तो जिला जो आता है वो अपना नागौर है, बट उसके थोड़ा सा साइड में अपना आता है अजमेर। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। अजमेर आप कभी जाएंगे तो अपने जो ख्वाजा साहब की जो दरगाह है वो आपको मिलेगी वहां देखने को। फिर अपने अजमेर के अंदर आपको 2.5 दिन का झोपड़ा मिलेगा, और पुष्कर झील का एक अपना ही अलग कल्चरल महत्व है, वो अपना एक अलग स्थान रखती है। ये सारी चीजें आपको अजमेर में मिलेंगी। पृथ्वीराज चौहान ये आपके अजमेर से संबंधित हैं। आपको अगर तारागढ़ का किला, ये सारी चीजों के बारे में अगर जानना हो, मैगजीन दुर्ग जहां हल्दी घाटी के युद्ध की जो वो जो रणनीति बनी थी, वो सारी आपको अजमेर में ही देखने को मिलेंगी। फिर आ गया एक एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल, और इसमें आपको लगभग 2 से 3 सवाल कवर होने वाले हैं। अगला सवाल अपना आता है कि राजस्थान का गौरव किसको कहते हैं। अगर आपके ऑप्शन में आए चित्तौड़गढ़, 100% आपको यहाँ टिक करना है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का एक अलग अपनी कीर्ति है, एक शौर्य है। चित्तौड़गढ़ अपने गौरव के लिए प्रसिद्ध है। आपने राजा रतन सिंह और देवी माँ रानी पद्मिनी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। गोरा बादल, उनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। वो सारे संबंधित है अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनता है, वो अपने है कि चौरी चौरी मंदिर जो है वो कहाँ है। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, उसके उस मंदिर का नाम ही वो चौरी मंदिर है। एक्चुअल में एक राजा है, उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह के समय जो मंडप सजाया था, जो चौरी सजाई थी, उसको उन्होंने छेड़ा नहीं, वो वैसे का वैसे ही रहने दिया। तब वो वहां से जाके फेमस हो गया। बाकी साके तो आपने बहुत सुने होंगे और देखे होंगे। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो साका हुआ, उसके अंदर बताया जाता है कि लगभग 16,000 रानियों ने एक साथ साका किया था, मतलब एक साथ जोहर किया था। जब केसरिया और जोहर दोनों कंप्लीट होते हैं, उसको कहते हैं अपन साका। उसके बारे में भी अपन अलग से चर्चा करेंगे। फिर राजस्थान का गौरव, अगर खाद्य फसल के बारे में अगर बात करें अपन, तो वो है बाजरा। बाजरा अपने मोटे अनाज के अंदर शामिल है, और अभी हाल फिलहाल में ही बाजरा वर्ष भी घोषित किया गया है। और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने उन्होंने बाजरा को प्रोत्साहन के लिए मोटे अनाजों में शामिल करके, और बाजरा वर्ष और बाजरा में उन्नत तकनीक लाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जिससे कि मतलब आज बाजरे को विदेशों में भी लोग जानते हैं। वैसे यहाँ जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अपना राजस्थान है, अगर 100% राजस्थान की अपन बात करें, तो जो लगभग जो सबसे ज्यादा खाए जाने वाली फसल है ना, वो अपनी है बाजरा। गेहूं नहीं है। अपने राजस्थान की सबसे ज्यादा खाए जाने वाली फसल है वो है बाजरा। और अगर भारत की बात करें, अगर पूरे पूरे भारतवर्ष की, तो सबसे ज्यादा खाए जाने वाली फसल है वो है आपके चावल। गेहूं तो इसमें अगर देखें तो कोई सिलेक्टेड स्टेट है उनमें आता है, बाकी गेहूं आपके नहीं आता है। फिर अपन फिर से बात कर रहे हैं राजस्थान के गौरव की ही। ये गौरव नाम से तीसरा क्वेश्चन है अपना, और उसका आंसर होगा खेजड़ी। लेकिन अगर ऑप्शन आ जाए, कोई भी ऑप्शन आओ, आपको इन 3 में से एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखने को मिलेगा, या बाजरा मिलेगा, या खेजड़ी मिलेगा। खेजड़ी एक वृक्ष का नाम है, जिसको आप शमी वृक्ष भी कहते हैं। अलग अलग जगह इसके अलग अलग नाम है, और काफी बार बांग्ला भाषा में इसको क्या कहते हैं वो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। खेजड़ी अपने गोगा जी का जो थान होता है, वहां खेजड़ी का वृक्ष होता ही होता है, और बहुत पूजनीय माना जाता है। खेजड़ी का वृक्ष एक जो अपने चिपको आंदोलन हुआ था, जिसके अंदर अमृता देवी जो विश्नोई थी, उन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया था, या उन्होंने अपना बलिदान दिया था। आप इसको किसी भी वे में ले सकते हैं, लेकिन वो जो ओवरऑल जो चीज है वो इंपॉर्टेंट अपने है खेजड़ी। खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है, और खेजड़ी के वृक्ष की महानता के बारे में अपने विश्नोई संप्रदाय के जो गुरु हैं, अपने जम्बेश्वर जी, उन्होंने भी खेजड़ी के बारे में काफी लिखा है। और फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आएगा कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहेंगे। राजस्थान का प्रवेश द्वार अपन कहते हैं भरतपुर को।
भरतपुर एक ऐसा जिला है जहाँ पे एक अजय दुर्ग बना हुआ है, उसको कहते हैं लोहागढ़ दुर्ग। ये एक्चुअल में लोहे का बना हुआ नहीं है, लेकिन इसको लोहागढ़ इसलिए कहते हैं कि अंग्रेज रात को इसकी दीवार तोड़ते थे तो सुबह उनको नई दीवार बनी हुई मिलती थी। ये अजय दुर्ग है, इसको आज तक कभी नहीं जीता गया है। ये जो यहाँ पे जाट राजाओं का शासन रहा है और ये अपनी कीर्ति का एक अलग ही बखान करते हैं। और उसको जो अपन ये बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपन भरतपुर की। फिर अपने आता है कि राजस्थान का सिंह द्वार किसको कहते हैं। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान का सिंह द्वार किसको कहते हैं। राजस्थान का सिंह द्वार अपन कहते हैं अलवर को। अलवर जिला है उसको सिंह द्वार कहते हैं। ये एकमात्र ऐसा जिला है जिसके अंदर कोई भी मात्रा नहीं है। ये 4 शब्दों से सीधा सा मिलकर बना हुआ अलवर। यहाँ से जो चुप्पी तोड़ो अभियान है उसकी शुरुआत अपने हुई थी अलवर से हुई थी। राजपूत राजाओं के अगर नवीनतम शासन की अगर बात करें अपन प्रमाण देखने को मिले तो वो अपने को अलवर से देखने को मिलते हैं। अलवर की अगर थोड़ी आगे चर्चा करें तो अलवर अपना एकमात्र ऐसा जिला है जो सबसे पहले एकीकरण हुआ था उसके अंदर ये शामिल हुआ था। इसका पौराणिक नाम है वो मत्स्य नगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अपने महाभारत में इसका विशेष उल्लेख है। साथियों, आपको ये वीडियो कैसे लगे? आपको 10 में से कितने सवाल आते थे? अगर आपको 10 में से 10 सवाल आते थे तो यकीन मान के चलो कि आपको आगे आने वाली राजस्थान लेवल की कंपटीशन एग्जाम में कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको इसमें 7 सवाल आते थे तो भी आपका स्कोर काफी अच्छा है, लेकिन अगर आपको 6 ही सवाल आते थे तो यहाँ पे आपके जो भी स्कोर कार्ड है उसके आगे क्वेश्चन मार्क है। मतलब आप संदेह की दृष्टि से देखे जा सकते हो। अगर आप मेहनत करोगे तो आपका उज्जवल भविष्य निश्चित है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। आप हर रोज क्लास लगाइए, जहां भी आपको मौका मिले आप अपने काम की चीज कहीं से बिल्कुल मत छोड़ना। साथियों, मैं पीयूष आर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।